Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the slope and the equation of the line passing through the points -1, 1 and 2, -4. So guys, अपने को स्लोप एंड इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की जो ये दोनों पॉइंट से आपके पास हो रहे हैं. सो आपका की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का आपका ये है कि अगर आपका क्या हो रहा हो ना कि एक लाइन हो, लाइन जो है वो आपका दो पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है. तो एक पॉइंट x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है आपका क्या x2 y2, ठीक है. तो अगर इसकी स्लोप एम माने ना तो एम इज इक्वल में जो फार्मूला होगा स्लोप का वो आपका y2 माइनस y1 एंड डिवाइड में x2 माइनस x1 के इक्वल होगा, ठीक है. एंड गाइज अब अगर बात करें कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ आपका ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आपकी क्या हो जाएगी ना कि आपका कोई भी ये लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, x1 y1 या फिर x2 y2, ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ जो ए बी हो जाएगा वो आपका y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा एम इंटू में x माइनस x1, जहाँ पर एम हम लोग बोल सकते हैं कि आपका स्लोप है, ठीक है. एंड यहाँ पर जो x1 y1 है ना, तो x1 y1 क्या होगा कि आपका जो x1 y1 है तो x1 y1 उस लाइन पर लाई कर रहा होगा वो पॉइंट, यानी पॉइंट लाइज ऑन लाइन, ठीक है. यानी उस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी आपका पॉइंट लाई कर रहा है ना तो वो पॉइंट को यहाँ पर हम लोग x1 y1 के प्लेस पर रख सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ से अब अगर हम लोग बाय क्वेश्चन चलें तो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि आपका जो लाइन है वो आपका किससे पास हो रहा है, -1, 1 से, एंड सेकेंड आपका क्या तो 2, -4 से. सो अगर हम लोग इसकी पहले स्लोप फाइंड करें तो स्लोप इज इक्वल में y2 यानी -4 माइनस में y1 यानी -1 डिवाइड में x2 यानी 2 एंड माइनस में x1 यानी माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा. सो एम इज इक्वल में क्या हो जाएगा -4 -1 यानी -5 एंड डिवाइड में आपका 3. तो गाइज ये आपका क्या हो गया स्लोप हो गया, यानी पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर फाइंड करें यानी इक्वेशन, तो y माइनस का y1 यानी पॉइंट ए एंड बी किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं x1 और y1 के प्लेस पर. तो y माइनस y1 यानी y माइनस का 1 इज इक्वल में एम जो हम लोगों ने फाइंड करा -5/3 एंड इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी x एंड माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल में आपका -5x एंड माइनस में आपका क्या हो जाएगा 5. सो फाइनली इक्वेशन देखें तो -5x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 5x एंड प्लस में आपका 3y एंड यहाँ से देखें तो -3 तो था ही एंड -5 आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आपका प्लस का 5 हो जाएगा, यानी +5 -3 प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा. एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर. सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकेंड का आंसर, ये आपका फर्स्ट का आंसर. सो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. विल बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.